हेलो क्लास थर्ड बच्चों, एक बार फिर से आपका हमारे इस नए सेशन की जो पहली ऑनलाइन क्लास है उसमें आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ नई क्लास में आने के लिए। मैं आपकी हिंदी टीचर मिसेस सपना राणा हूँ। और बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कोविड का जो दौर है वो फिर से शुरू हो गया है, तो इसीलिए अभी आपकी जो क्लास 1 से लेकर के 5th तक स्कूल खुलने के अभी आसार नहीं लगते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये बहुत ख़तरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। तो जब तक सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आता है तब तक हम अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन ही जारी रखेंगे और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को उसके लिए बुक की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि कौन सी बुक आपकी लगी हुई है। आपकी जो क्लास थर्ड में ये अमूली हिंदी पाठमाला, ये आपकी हिंदी लिटरेचर की बुक है। और जो आपकी हिंदी व्याकरण की है वो है व्याकरण पुष्प। तो ये दोनों बुक आप द नॉलेज मार्ट नींबूवाला बुक स्टोर से अवेल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप फटाफट से बुक परचेज़ करिए ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे, उसमें कोई विघ्न न आए। ठीक है? तो बच्चों, जैसा कि अभी आपको पता है कि कोविड फिर से पाँव पसार चुका है, तो आप लोग बहुत ध्यान से और बहुत अवेयरनेस के साथ रहिए। आप प्रॉपर फिज़िकल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए और घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। तो बच्चों, आज इसी क्रम में मैं इसी ऑनलाइन क्लास के जो पहली क्लास है उसी क्रम में मैं आज आपको आपकी जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है उसका पाठ 1, जो कि एक कविता है चिड़िया का संसार, जिसका शीर्षक है चिड़िया का संसार, उसका वाचन करवाने में जा रही हूँ। ठीक है बच्चों? तो ये कविता श्री निरंकार देव सेवक जी ने द्वारा रचित है। और इस कविता में या इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि संसार बहुत विशाल है और किसी भी चीज़ का अंत नहीं है। ठीक है बच्चों? तो देखो बच्चों, जैसे हम छोटे होते हैं जब, तो हमारी जो सोचने और समझने की शक्ति है वो भी उतनी ही सीमित होती है। जो हमारे सोचने और समझने का दायरा है वह भी उतना ही होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारे ज्ञान का विकास भी होता है और इससे हमें पता चलता है कि दुनिया इतनी सी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है और इस दुनिया में जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है बच्चों? तो मैं अब पाठ का वाचन शुरू करती हूँ, कविता का वाचन शुरू करती हूँ। आप लोग भी अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 10 निकालिए और बहुत ध्यान से इस कविता के वाचन को सुनिए। ठीक है? सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। यहाँ पर चिड़िया ये बता रही है कि सबसे पहले जो मेरा घर था, चिड़िया का घर क्या होता है? घोंसला। कि जो मेरा घर था उसका आकार, यानी कि उसका जो बनावट या उसकी जो ढांचा होता है, उसकी जो बनावट होती है वो कैसी थी? अंडे जैसी। तो वो ये समझती थी कि बस संसार इतना सा ही है, क्योंकि उससे आगे उसकी अभी सोचने की जो बौद्धिक क्षमता थी वह विकसित नहीं हुई थी। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। पहले चिड़िया के घर का आकार कैसा था? अंडे जैसा, यानी कि वो अंडे के भीतर थी, तो उसे लगता था कि ये उसकी दुनिया है और संसार भी इतना है। उसके बाद क्या हुआ? जब अंडा फूटा और चिड़िया के चूजे के रूप में बाहर निकली, तब वो घोंसले में आई और तब उसने देखा कि ये जो घोंसला था सूखे तिनकों से तैयार था। फिर उसके बाद उसने ये सोचा, अंडे से तो वो बाहर निकल गई। उसके बाद जब वो घोंसले में आए तो उसने सोचा कि बस संसार इतना ही है, यानी कि
मेरे घोंसले के जितना ही संसार है। ठीक है। फिर मैं निकल गई शाखों पर, शाखा मतलब टहनी या डाल, हरी भरी थी जो सुकुमार, सुकुमार मतलब मुलायम या कोमल। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर क्या हुआ, चिड़िया ने उड़ना सीखा धीरे धीरे, और धीरे धीरे जब वो उड़ना सीख रही थी तो वो जो पेड़ की शाखा थी, जो टहनी थी, जो बहुत हरी भरी मुलायम टहनी थी, उस पर निकली तो उसे लगा कि बस संसार इतना ही है। सबसे पहले अंडे को उसने अपना संसार माना, फिर अंडे से बाहर निकलने के बाद जब वो घोंसले में आई तो उसने घोंसले को अपना संसार माना। उसके बाद जब वो घोंसले से धीरे धीरे उसके पंख विकसित हुए और जब वो कोमल टहनियों पर पहुंची तब उसे लगा कि ये संसार इतना ही है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। यानी कि आखिरकार जब उसके पंख पूरी तरह से विकसित हो गए और वो खुले आसमान में विचरण करने लगी, उड़ने लगी अपने पंख को फैलाकर, तब उसको समझ में आया कि संसार तो बहुत बड़ा है। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम क्या करते हैं, घर परिवार से बाहर निकलते हैं। पहले क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने बस परिवार के आसपास ही रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं या हम परिवार से बाहर अपने दोस्त बनाते हैं, उनसे मिलते हैं, समाज से मेल मिलाप करते हैं, तब हमें संसार की जो फैलाव है या उसकी व्यापकता है उसका पता चलता है। और चिड़िया भी इस कविता में यही चीज़ समझ रही है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, चिड़िया का संसार नामक कविता में हमने क्या सीखा, घर का महत्व। दूसरा, सोच समझकर धीरे धीरे निरंतर विकास होना या विकसित होना। मनुष्यों तथा पक्षियों के जीवन में समानता और आत्मनिर्भरता। ठीक है बच्चों, तो इस कविता से हमने यह सीखा कि किसी भी चीज़ का अंत नहीं है और यह संसार बहुत विशाल है। तो बच्चों अब आप अपनी जो पुस्तक है उसका पेज नंबर 11 देखिए, शब्द अर्थ, जहाँ पे दिया गया ना शब्द अर्थ, इसमें दिया गया है, पहला है आकार। आकार का अर्थ होता है ढांचा या बनावट। उसके बाद है तिनका, तिनका मतलब सूखी घास का टुकड़ा। शाखा, शाखा का अर्थ होता है डाली या टहनी। सुकुमार, सुकुमार का अर्थ होता है बहुत कोमल या मुलायम। और पंख, पंख मतलब पर या डैना, पंख को डैना भी बोलते हैं। ठीक है, और पसार मतलब फैलाना। अच्छा, अब यहाँ पर आपकी जो अभ्यास दिया गया है पुस्तक में उसको देखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न मौखिक हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, और कुछ राइटिंग स्किल में भी है जिसको हम लिख करके समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है जो ओरल वाला है, मुख से यानी कि मौखिक। इन प्रश्नों के उत्तर बताओ। तो इसमें पहला क प्रश्न है, सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार कैसा था। आप लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार कैसा था, अंडे जैसा, यानी कि चिड़िया अंडे में बंद थी, जब तक वो पैदा नहीं हुई थी वो अंडे में बंद थी। तो सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार कैसा था, अंडे जैसा था। आसमान में उड़ने से पहले चिड़िया क्या सोचती थी। प्रश्न ख, कि आसमान में उड़ने से पहले चिड़िया यह सोचती थी कि संसार बस इतना सा ही है या बहुत छोटा है, लेकिन जब वो आसमान में उड़ी तब उसे पता चला कि संसार तो बहुत बड़ा है। ठीक है। प्रश्न ग, चिड़िया आसमान में कैसे उड़ती है। कैसे उड़ती है चिड़िया आसमान में। चिड़िया आसमान में पंख पसार कर उड़ती है या अपने पंखों को फैलाकर उड़ती है। ठीक है। अब आते हैं हम कलम से, यानी कि जो आपको लिख करके आप समझेंगे, जिन प्रश्नों का उत्तर आप लिख करके समझेंगे, अब हम उस पर विचार करेंगे। ठीक है। तो पहला है क, चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है। आपने देखा होगा चिड़िया का घोंसला
है ना। किससे बनता है? सूखे तिनकों से। तो उत्तर है चिड़िया अपना घोंसला सूखे तिनकों से बनाती है। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न ख, शाखाओं पर पहुंचकर चिड़िया ने क्या सोचा? शाखाओं पर पहुंचकर चिड़िया ने सोचा कि ये जो कोमल मुलायम शाखाएं हैं, बस इतना सा ही यही संसार है, बस इतना सा ही संसार है। ठीक है, पेज पलटिए। प्रश्न ग, आसमान में उड़ने पर चिड़िया को क्या समझ में आया? आसमान में उड़ने पर चिड़िया को यह समझ में आया कि यह संसार तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर सही और गलत, मतलब सही उत्तर के सामने राइट का निशान लगाना है, सही चिन्ह लगाना है आपको। यहाँ पे ये आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए 3। तो पहला है चिड़िया के घर का आकार था कैसा? पहला गोलाकार, दूसरा लंबाकार और तीसरा अंडाकार। तो कैसा था? चिड़िया के घर का आकार कैसा था? अंडाकार। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ख, सुकुमार शाखाएं चिड़िया को लगी, क्या लगी? हरी भरी, दूसरा अपना घर और तीसरा संसार। तो चिड़िया ने क्या सोचा कि इतना सा ही है संसार। तो जो सुकुमार शाखाएं थी वह चिड़िया को क्या लगी? संसार। ठीक है। अब ग, चिड़िया बार बार किसके बारे में सोच रही थी? किसके बारे में सोच रही थी? पहला ऑप्शन है अंडे के बारे में, दूसरा ऑप्शन है घोंसले के बारे में और तीसरा जो विकल्प है वह है संसार के बारे में। तो इस कविता में चिड़िया बार बार क्या सोच रही थी? किसके बारे में सोच रही थी? वह बार बार संसार के बारे में सोच रही थी। ठीक है बच्चों। तो आज हमने इस कविता का वाचन पूरा किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको एक बार घर में अवश्य दोहराएंगे, क्योंकि बच्चों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप लापरवाही बिल्कुल मत करें, अपने समय का सदुपयोग करें और सबसे बड़ी बात, जो भी असाइनमेंट आपको दिया जाएगा आप उसको समय पर साफ सुथरे सुंदर लेख में करके भेजेंगे। और हर असाइनमेंट में एक पेज सुलेख सबके लिए अनिवार्य है। आप ये ध्यान रखिए कि पिछली बार की तरह आपको हर असाइनमेंट के मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप अपना जो असाइनमेंट है वो बहुत टाइमली, प्रॉपर वे में और बहुत सुंदर राइटिंग में करेंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों की जो लिखने की प्रैक्टिस है, हिंदी की स्पेशली, वो छूट चुकी है। तो आप अपना असाइनमेंट खुद ही करेंगे। ठीक है बच्चों, अपना असाइनमेंट आप खुद करेंगे। उसके लिए आपको खुद लिखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी और एक रूटीन बनेगा, तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ऐसे है ना बच्चों, जब स्कूल खुलेंगे तब फिर आप इजीली आपको दिक्कत नहीं होगी काम करने में, क्योंकि अभी आप घर पे बैठ के कर रहे हो तो इतना ज़्यादा कुछ असाइनमेंट नहीं मिलता है और आप लोग बहुत थोड़ा सा केयरलेस भी दिखाते हो। ठीक है। तो लापरवाही आप बिल्कुल मत करना और जो अपना असाइनमेंट है वो टाइमली और बहुत सुंदर और स्पष्ट और सुंदर लेख में भेजना और अपने समय का सदुपयोग करना। ठीक है बच्चों। तो अब हम अगली और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।